हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और आज तारीख है 30 अगस्त। शनिवार का दिन है। सुबह के अभी लगभग 5:45 हुए हैं और आज मैं थोड़ा सा लेट से उठी। वैसे तो मैं 5 बजे या 4:45 उठती थी, लेकिन आज मैं 1 घंटे के बाद लेट से उठ रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज मुझे वॉक पे जाना नहीं था। तो मैंने सोचा मैं आराम से उठूँगी, सुबह सुबह उठ करके कोई फ़ायदा नहीं है अभी, तो सोचा थोड़ा सा सो लेती हूँ। वैसे भी डेली तो सुबह 5 बजे ही उठना होता है। तो आज मुझे वॉक पे नहीं जाना था क्योंकि आज मेरा व्रत है और आज मुझे बहुत सारे काम है घर पे। तो चलिए फटाफट से अब एक के बाद एक सारे काम निपटाऊँगी, क्योंकि काम जब ज़्यादा रहता है ना तो बहुत टेंशन होती है कि सुबह से ही कितनी जल्दी जल्दी सब काम मैं कर लूँ ताकि समय पे अपने सारे काम हो जाएं। तो यहाँ पर जब मैं उठी तो फटाफट से पहले अपना मुंह हाथ धुल करके और थोड़ा जैसे कि मुंह में पानी छींटे मार लेते हैं ना ठंडे पानी के, तो अच्छा लगता है, नींद खुल जाती है और बहुत अच्छा फ्रेश लगता है। तो इसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन में अभी मैं आई हूँ तो मैंने पानी नहीं पिया है। जिस दिन मेरा व्रत रहता है उस दिन मैं पानी नहीं लेती हूँ सुबह में, तो क्योंकि जब पूजा पाठ हो जाएगा ना तो उसके बाद फिर पानी पियेंगे, तो इसीलिए भी मैंने पानी नहीं लिया है। और यहाँ सबसे पहले मैं सब्ज़ी को धो करके रख देती हूँ। तो बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, तो सबसे पहले इसी काम को मैं करूँगी। बाकी के काम तो बाद में बहुत सारे अभी होने ही वाले हैं मेरे। सबसे पहले मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने भिंडी को धो करके रख दिया है। तो भिंडी से क्या होता है ना, इसको धोने के बाद थोड़ी देर छोड़ दो तो उसका पानी जो है अच्छे से निकल जाता है। इसके बाद इसको कट करेंगे ताकि इसमें जो चिपचिपाहट रहती है ना वो ना रहे। वैसे तो रहती है लेकिन थोड़ा सा पानी कम रहता है ना, तो कम रहती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी को धुलने के बाद मैं चली गई थी बाहर के दरवाज़े खोलने के लिए सारे। वैसे हस्बैंड उठ गए थे सुबह, वो चले गए हैं वॉक पे अपना, और बाकी जो बालकनी के दरवाजे बंद थे ना उनको मैं सुबह उठ करके खोल देती हूँ, ताकि थोड़ा ये भी लगता है ना कि मतलब देर तक अगर दरवाज़ा बंद रहता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे दिन निकलता है ना वैसे ही लगता है, दरवाजे खुल जाने चाहिए उस टाइम पे। तो मेरी आदत है सुबह उठ करके सबसे पहले सारे दरवाजे खोल देना ताकि बाहर की ठंडी हवा घर पे आए। बच्चों को भी उठा दिया था और यहाँ पर बना दिया था नाश्ता बच्चों के लिए। तो बच्चे चले गए थे स्कूल, और जैसे ही बच्चे चले गए स्कूल उसके बाद से ही मेरे सारे काम फुल स्पीड से होना स्टार्ट हो गया था, और थोड़ा सा भी समय नहीं था कि मैं थोड़ा बैठ जाऊं या कुछ और काम कर लूं। जल्दी जल्दी से मैं लग गई हूं, क्योंकि मुझे ना पूजा में जाना है और 12 बजे के आसपास मुझे जाना था, और उस टाइम तक मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो ये टाइम जो था ना वो दिमाग में चल रहा था कि 12 बजने से पहले पहले बहुत सारे काम निपटाने थे। चलिए फटाफट से आ जाते हैं रूम में, और यहाँ पर बेड के ऊपर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे तो इनको मैं सबसे पहले सही करूँगी। तो सुबह का टाइम है तो कपड़े भी बहुत सारे फैले ही रहते हैं और घर काफ़ी ज़्यादा बिखरा रहता है, तो ये पूरा मुझे समेटना है और ठीक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बेड को ठीक कर लिया है और सारे कपड़े जितने पड़े हुए थे उनको मैंने समेट लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले पूरे घर की सफाई करूँगी और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा फटाफट से सफाई का काम मैं निपटा करके सीधा आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में अभी मैंने जो है रोटी पराठे सबके लिए बना करके रख दिए हैं, क्योंकि बच्चे तो चले गए हैं और हस्बैंड और सासू माँ हैं, 2 लोगों के लिए मैंने बना करके रख दिया है। और सबसे पहले बर्तनों को समेट लेंगे, जितने भी जूठे बर्तन हैं, जैसे कढ़ाई है, जितना भी यहाँ पर रहता है ना गैस चूल्हा में जो भी यूज़ आता है, इसका स्टैंड है, तवा और रोटी बनाने की वाला जो बर्तन होता है ना, तो चकला बेलन, वो सब कुछ पूरे बर्तन जितने भी थे सब मैंने हटा दिए यहाँ से। और सबसे पहले किचन की सफाई करेंगे। तो किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से चारों तरफ से क्लीन कर लिया है, और मतलब कहीं पे भी थोड़ा सा भी कुछ लगा ना रहे। व्रत के दिन थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना होता है। वैसे तो सफाई मैं डेली ही कर लेती हूँ, किचन मेरा डेली ही साफ़ रहता है, इतना ज़्यादा गंदा रहता नहीं है। फिर भी मन में एक रहता है ना कि आज अच्छे से
सफाई करूं, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर भोग भी बनाना था। तो इसी चक्कर में थोड़ा अच्छे से मैं सफाई कर ले रही हूँ। और जितने सारे बर्तन जूठे हुए पड़े हुए थे ना, सबको मैंने हटा लिया है वहाँ से। और चलिए सबसे पहले सारे बर्तनों को धुल लेते हैं, क्योंकि बर्तन धुलने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगने वाला था। तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे फिर लंच भी बनाना है सबके लिए। और आज वैसे बच्चों की छुट्टी थोड़ा जल्दी हो जाएगी, बच्चे जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आज लास्ट डेट है ना, आज सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा। तो इसीलिए आज बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाएगी, तो बच्चे भी जल्दी आ जाएंगे। तो मुझे लंच भी तैयार करना है और भोग भी बनाना है, और साथ ही खुद को भी रेडी करना है। और घर की सफाई का काम तो अभी था ही, अधूरा ही था। किचन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है सफाई करने में, तो इसीलिए सबसे पहले मैं यहीं पे सफाई कर लेती हूँ। बाकी और जो है ना बाहर का एरिया, तो वहाँ पर तो झाड़ू लगा करके और फिर मैंने पोछा मार लिया था। तो किचन में ज़्यादा समय लगने वाला था, इसीलिए मैं सबसे पहले किचन को ही क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर कपड़े से ही मैंने इसको क्लीन किया है, ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने किचन साफ़ किया था, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। बस कपड़े को गीला करके और फिर ऐसे ही इसको क्लीन कर लिया है। इंडक्शन और गैस चूल्हा, प्लेटफॉर्म, पीछे की टाइल्स, ये सब कुछ। तो सफाई अगर हो जाती है ना, तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। फिर चाहे व्रत का दिन हो या ना हो, कोई नॉर्मल डे हो, तब भी अगर घर साफ़ सुथरा रहे ना, तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अंदर से खुशी फील होती है। तो यहाँ पर जो किचन है मेरा साफ़ हो चुका है, ऊपर की तरफ से मैंने साफ़ कर लिया है। और अब बारी आती है फ़र्श की सफाई की। तो यहाँ पर वैसे तो मैं डेली पोछा ही लगाती हूँ, पोछा जैसे पूरे घर में लगता है ना, तभी मैं लगाती हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा अच्छे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि आटा जैसे गिर जाता है या कुछ भी धूल डस्ट यहाँ पर लग जाती है ना। तो मैंने जो है पानी डाल करके यहाँ का फ़र्श धुल दिया है। धुलने से क्या है ना, कॉर्नर के जो भी कूड़े कचरे होते हैं, बारीक डस्ट होती है, वो निकल जाती है आसानी से। तो जैसे जहाँ पे मेरा सिलेंडर रखा हुआ है ना, सिलेंडर के पीछे में, तो वहाँ तक हाथ तो पहुँच नहीं पाता डेली पोछा मारने में, तो इसलिए मैं पानी डाल करके धुल दे रही हूँ, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और वैसे मुझे यहाँ की सफाई करनी ही थी। यहाँ पर जो ड्रेनेज होल है ना, जहाँ से पानी निकलता है वॉश बेसिन इसका, सिंक का, तो वहाँ पर ना धीरे धीरे करके कुछ कुछ इकट्ठा हो गया था, कचरा जैसे जम जाता है ना, तो उसको मुझे साफ़ करना ही था। वो लगभग 1 महीने में हो जाता है, तो इस तरीके से फिर मुझे सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर पूरा जो कूड़ा कचरा है सब मैंने साफ़ कर लिया है किचन का, और पूरा किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो गया था, ऊपर से लेकर के नीचे तक। और इसके बाद फिर मैं स्नान करके आ चुकी थी, और अब मुझे बनाना था भोग, जो कि पूजा में लगने वाला था। तो यहाँ पर मैं जब आई ना, थोड़ी देर में बैठ गई थी, रेस्ट कर रही थी, 10-15 मिनट के लिए मैं बैठ गई थी जब नहा करके आई थी ना। इसके बाद फिर सोचा चलो जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि लेट ना हो जाए। तो सबसे पहले सारे बर्तनों को लगा देंगे, और जितने बर्तन मैंने साफ़ किए थे इन सारे बर्तनों को लगा देंगे। जैसे स्टैंड है, और इसमें मैंने आटा निकाला है। तो आटा मैंने थोड़ा सा ही लिया है, लगभग 2 कटोरी के आसपास रहा होगा आटा, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा सा ही बनाऊंगी। और मुझे बनानी है मीठी पूड़ियाँ, मीठे पूड़े जिसको बोलते हैं, या फिर पुआ बोल सकते हैं। तो वैसे तो पुआ फ्राई करते, पूड़ियाँ भी फ्राई करते, पुआ भी फ्राई करते, लेकिन पुआ का जो घोल है ना, वो पहले से तैयार करके रखना होता है। तो इसमें पुआ भी बनाया जा सकता है आटे का, और पूड़ी भी बनाई जा सकती है। तो फटाफट वाला काम मेरा था, तो मैंने सोचा मैं पूड़ी बना लेती हूँ मीठी, और मीठी ही इसमें बनाई जाती है। तो यहाँ मीठी पूड़ी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इतना पानी लिया है जितने में आटा गूँथ जाएगा, जितना इसमें पानी लगेगा ना उतना ही लिया। थोड़ा सा इसमें डाल दिया है चीनी, और चीनी डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने, 5-6 चम्मच, ताकि जो पूड़ियाँ हैं ना मीठी आए, हल्की सी इनमें मिठास रहे। तो इस चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जब ये पानी में अच्छे से घुल जाएगा, तो इसी पानी से हम आटा गूँथ लेंगे, और फिर इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे। और ये वाली जो पूड़ी बनती है ना, तो ये
गिनती करके ही मुझे बनानी पड़ेगी। तो 7-7 करके मैंने 2 तरह की लोइयाँ बनाई हैं छोटी छोटी। तो 7 लोइयाँ बहुत छोटी बनाई हैं और 7 थोड़ी मीडियम साइज़ की है। तो इतना ही मुझे बनाना है, क्योंकि 7 जो छोटी छोटी है ना वो पंडित जी को दान में दे देना है, और जो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की 7 हैं वो मुझे खाने के लिए होगा। थोड़ा बड़ा मैंने बना लिया है, लेकिन अगर ख़त्म नहीं होगा तो फिर हस्बैंड इसको ख़त्म कराते हैं। वैसे भी 7 बहुत ज़्यादा, इतना तो खा नहीं पाऊँगी, फिर भी एक ही बार बनाना है तो मैं बना करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट जल्दी जल्दी से, और लेट थोड़ा हो रहा था ज़्यादा ही, क्योंकि साफ़ सफाई करते करते ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और थोड़ी देर में बैठ भी गई थी बीच में, तो थोड़ा सा लेट भी हो रहा था। तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से काम कर रही थी, और जो भी पूजा में सामान लगने वाला था, जो भी तैयारियाँ थी वो तो सब हो गई थी मेरी, लेकिन मुझे रखना था एक थैले में भर के, क्योंकि मुझे जाना है जहाँ पे मैं गई थी ना तीज का पूजा करने के लिए, वहीं पे मुझे जाना है। तो मम्मी को मैंने बोल दिया था कि मम्मी आप ना ये सामान इसमें थैले में रखते जाइए। तो मम्मी को लगा दिया था इस काम में, सारा सामान रखने में इकट्ठा एक जगह, ताकि जल्दी जल्दी में कोई सामान छूट ना जाए। और मैं यहाँ पर लगी पड़ी थी जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ बनाने में। तो देखिए सारी जो पूड़ियाँ है ना वो मैंने फ्राई कर ली हैं। 7 पूड़ी बड़े साइज़ की, 7 छोटी साइज़ की, दोनों को मुझे अलग अलग पैक करना है। दूसरे टिफ़िन बॉक्स में मैंने अलग अलग पैक किया है, और बस इसके बाद मैं जल्दी से रेडी हो करके और फिर मिलती हूँ जहाँ पर पूजा होने वाली थी। तो वहीं मैं गई थी जहाँ पर तीज की पूजा थी, ये वही जगह है, वही सारे लोग भी हैं। कुछ लोग इसमें नहीं हैं, तीज में तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा भीड़ थी इसमें, बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन इस वाले में ना ज़्यादा लोग नहीं थे, 5-6 लोग थे। तो पूजा यहाँ पे चल ही रही थी, मतलब आधी हो चुकी थी। बीच में मैंने सोचा थोड़ा सा दिखा दें आप लोगों को। और देखिए यहाँ पर ये जो है चांदी का ये कड़ा है। हमारे यहाँ पर चांदी का कड़ा या फिर सोने का भी बनवा सकते हैं, मतलब सोने और चांदी का कुछ भी बनवा सकते हैं। तो कड़ा हो या फिर रिंग हो, इस तरीके से हाथ के लिए भी बनवा सकते हैं इसमें। इस वाले पूजा में, इस वाले व्रत में यही सबसे ख़ास होता है, सोने और चांदी का जो हम हाथ के लिए बनवाते हैं। फिर चाहे कड़ा हो चाहे रिंग हो। तो हर बार तो मैं रिंग बनवाती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं भी ये कड़ा ले लेती हूँ, अच्छा लग रहा था मुझे देखने में, तो फिर मैंने भी इस बार ले लिया था। तो ये रखा हुआ था, इसकी पूजा की जाती है, और मतलब जब पूजा चल रही होती है ना तो इसको ऐसे रख देते हैं, इसकी भी पूजा होती है, इसके बाद फिर इसको पंडित जी जो हैं पहनाते हैं सभी को। तो बताइएगा आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये संतान सप्तमी की पूजा है। बहुत से लोग रहते हैं व्रत तो जानते होंगे, जो लोग नहीं करते हैं उनको शायद नहीं पता होगा। तो यूपी साइड में बहुत कम लोग ही करते हैं, मैंने देखा है। एमपी में थोड़ा ज़्यादा इसका है ये वाले व्रत का, यूपी में बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि मेरे साथ में जितने लोग थे ना उसमें से कुछ यूपी के थे, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो चलिए पूजा हो गई है समाप्त, और हम सब ने जो है अपना अपना कड़ा पहन लिया है, पंडित जी ने पहना दिया है, और विधिवत बहुत अच्छे से पूजा हुई। तो लगभग ना मैं 12 बजे पहुंच गई थी यहाँ पर, टाइम पे ही पहुंची थी। उसी समय फिर पंडित जी आए थे और सारा पूजा पाठ हो चुका था। पूजा पाठ होते होते 2-2:30 बज गया था, लंबी चली थी 2.5 घंटे के आसपास। इसके बाद थोड़ी देर वहाँ पर समय बिताया और फिर मैं आ चुकी थी वापस घर। तो पूजा करने के बाद इसमें खाना खा लिया जाता है, फिर चाहे उसी टाइम पे खा लेंगे या फिर शाम को या फिर रात को, मतलब एक बार ही खाना है, तो जब चाहे जब मर्ज़ी हो तब खा सकते हैं। तो जो पूड़ियाँ मैंने बनाई थी ना, तो बड़ी साइज़ वाली पूड़ी मैं वापस ले आई हूँ, ये मेरे खाने के लिए है, और जो छोटी थी वो पंडित जी को दान में दे दिया गया है। तो मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि 3:30 लगभग बज गए थे, और मैंने सोचा मैं खा ही लेती हूँ, उसके बाद फिर क्या ही खाना। तो एक ही बार खाना है तो किसी भी समय खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपना ये खाने के लिए, और इधर साइड में हस्बैंड भी बैठे हुए थे, क्योंकि इतनी पूड़ियाँ मेरे से नहीं ख़त्म होती, तो हस्बैंड भी साथ दे रहे थे। और ये वाली पूड़ियाँ ना अकेले ही खानी होती है, और अगर नहीं खा पाते हैं तो फिर हस्बैंड ख़त्म कराते हैं। इस तरीके से होता है नियम, जो भी चलता है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पर दही के साथ में मैंने पूड़ी ले ली है, और
मम्मी भी अपना प्रसाद ले रही थी वहीं पे बैठ के। और अभी मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। शाम को यहाँ पर सब्जियाँ आई थी और काफ़ी सारी सब्ज़ी थी, तो मम्मी ना मुझे ये दे नहीं रही थी करने के लिए, बोली रहने दो, तुम्हारा व्रत है, मैं कर लूँगी, रहने दो। तो मम्मी को ना सब्ज़ी वगैरह रखना अच्छा लगता है, ऐसे बैठे बैठे कोई काम उनको दे दो तो ये खुश रहती हैं। तो वही मम्मी सब्ज़ी रख रही थी और गिनती भी कर रही थी कितनी सब्ज़ियाँ आई हैं, वही सब देख रही थी। तो सारी सब्ज़ियाँ जो है मम्मी रख दी हैं और मैं आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सोया वड़ी की सब्ज़ी बनाई है। सोया वड़ी जो है ना वो 2-3 दिन पहले हस्बैंड लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा यही बना दूँ और सब लोग खा लेंगे, अच्छी लगती है, सबको पसंद भी है। तो सोया बड़ी की सब्ज़ी जो है मैंने बनाई है। और अब मेरा खाना होगा नहीं, मेरा तो एक ही बार हो गया था दोपहर में ही, सिर्फ 4 लोगों के लिए मैंने बनाया है। और यहाँ पर सब्ज़ी रोटी बन चुकी थी। तो रात हो गई थी, रात के 9 बज गए थे और 9 बजे तक मेरा जो खाना है वो बन चुका था। और इसके बाद फिर मैं भी अपना थोड़ा सा काम करूँगी, इस किचन वगैरह क्लीन करके। यहाँ पर जैसे यहाँ का सारा काम हो जाएगा तो मैं अपना थोड़ा सा काम करूँगी और फिर इसके बाद आराम करूँगी। तो 9 साढ़े 9 बजे तक ये सारे काम मेरे हो चुके थे। और कुछ ऐसा था आज का मेरा दिन, व्रत वाले दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है। और बस खाना बन चुका है, तो चलिए सबको खाना दे देते हैं। और इसके बाद क्योंकि बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लेना है। तो रात के बज गए हैं 9। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।